कक्षा में आपका स्वागत है। आइए हम लोग प्रश्नावली 3.3 को हल करने का प्रयास करें। इसमें पहला प्रश्न कहता है इनके मान लिखिए और 1 नंबर में ए से लेकर के डी तक प्रश्न है। देखिए मैंने कुछ प्रश्नों के लिया है। ए है -10, इसका वैल्यू क्या होगा। बी है -1 और डी है -+13। देखिए जब भी हम लोग एक पूर्णांक में से दूसरे पूर्णांक का व्यवकलन अर्थात घटाते हैं तो कुछ बातें ध्यान योग्य हैं। देखिए यहाँ है 10 में घटाना है -4 को। जो घटाव की क्रिया है वह योग की क्रिया की ठीक उल्टी प्रक्रिया है। अर्थात यदि हम एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक का व्यवकलन करें या उस पूर्णांक में से दूसरे पूर्णांक के योज्य प्रतिलोम को योग करें, दोनों बराबर प्रक्रिया है। उसी का सहारा हम लोग लेंगे इस तरह के प्रश्नों में। देखिए यह है 10 में -4 को हम लोग घटा रहे हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि 10 में योग करेंगे। देखिए ये माइनस को हमने प्लस में बदल दिया, तो योग किसका करेंगे। यह जो -4 है उसका योज्य प्रतिलोम, -4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा +4। तो यहाँ हम लोगों ने लिख दिया +4। अब चूंकि योग की बात होगी तो हम लोग आराम से कर लेंगे। यहाँ 10 और +4 हो गया क्या भाई 14 और दोनों का चिन्ह प्लस है, इसलिए हमारा आंसर हो गया +14। दूसरा जरा देखिए, यहाँ इस प्रश्न को देखिए। यहाँ हमने 10 लिखा और माइनस की जगह हम क्या लिख रहे हैं, प्लस की क्रिया करने जा रहे हैं। जब प्लस की क्रिया करेंगे तो 4 का योज्य प्रतिलोम को योग करेंगे हम लोग। तो 4 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया -4। अब ध्यान दीजिए यहाँ 10 और -4 दोनों को योग करना है और दोनों का चिन्ह विपरीत, यहाँ प्लस यहाँ माइनस है तो घटाव की क्रिया करेंगे। तो 10 में 4 घटा कितना हो गया भाई 6, और जब बड़ा पूर्णांक है वो प्लस है इसलिए इसका चिन्ह भी क्या हो गया +6। अब जरा यहाँ देखिए इस प्रश्न को मैं ऐसे घेरा लगाता हूँ ताकि ये एक प्रश्न हो गया, ये दूसरा हो गया, ये हम लोग तीसरा इसमें करते हैं। -10 मैं लिख देता हूँ -10 और माइनस को मैं यहाँ प्लस की क्रिया करने जा रहा हूँ, इसकी उल्टी प्रक्रिया। तो जैसे ही प्लस करेंगे तो जो -4 है उसके योज्य प्रतिलोम को हम जोड़ेंगे तो -4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा +4। तो हम लोगों ने यहाँ लिख दिया +4। अब देखिए यहाँ -10 है, यहाँ +4 है, दोनों का चिन्ह विपरीत है तो हम लोग घटाव की क्रिया करेंगे। तो बड़ा है 10, छोटा है 4, तो 10 में 6 गया 4 और जो बड़ा अंक था, जो बड़ी संख्या थी उसका चिन्ह माइनस, तो यहाँ माइनस हो गया -6। अब जरा इसको देखिए, 0 में माइनस करना है -7 को, तो आइए इसको हम ऐसे लिखते हैं 0 + -7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा +7 हो गया। तो देखिए ये 0 में +7 जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई +7 भी 7 ही होगा। आइए इन्हीं 4 चीज़ों का सहायता लें, उदाहरणों को सहायता लेकर के इनका हम लोग यहाँ हल निकालें। देखिए यहाँ है -10। देखिए यहाँ मैंने लिखा था 0 - -7, किसी चीज़ को शून्य में घटाने से कोई अंतर पड़ता नहीं है। तो आप इसी तरह से इसको समझ लीजिए। तो यह -10 का मतलब क्या हुआ, माइनस को हम लोग प्लस कर दिए और जो 10 है उसका योज्य प्रतिलोम +10 हो गया, तो ये कितना हो गया भाई 10। उसी तरह यहाँ देखिए ये -10 मतलब प्लस, इसका योज्य प्रतिलोम +1 हो गया, तो कितना हो गया भाई 1। जरा यहाँ देखिए यहाँ है माइनस, तो माइनस को हम क्या कर दिए योग की क्रिया करने जा रहे हैं और +13 का योज्य प्रतिलोम -13 हो गया। तो देखिए यहाँ कितना हुआ भाई -13 आपका बच गया। अब जरा इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 के कहता है घटाइए। यहाँ ए से लेकर के एफ तक का प्रश्न है। मैंने कुछ प्रश्नों को लिया है। ए देखिए 37 में 20 घटाना है। देखिए ये प्लस है ये माइनस है, सीधे हम लोग यहाँ पर ये क्रिया कर सकते हैं। यदि उस नियम से चलेंगे तो देखिए 37 प्लस
हमारा 37 प्लस -20। देखिए दोनों का चिन्ह अलग है, तो इसमें हम इसको माइनस करेंगे, क्या बचा भाई 7 और 1, चूँकि 37 का प्लस है इसलिए यहाँ प्लस लिख दिए। अब ज़रा इसको देखा जाए, -15 माइनस का जगह यहाँ प्लस किए और 18 का योज्य प्रतिलोम कितना हो गया +18। अब देखिए यहाँ 18 यहाँ 15 है और दोनों का चिन्ह विपरीत है, ये प्लस है और ये माइनस, ये मैं प्लस लिख देता हूँ ज़्यादा स्पष्ट होगा। तो अब देखिए यहाँ से इसको घटाएंगे, 18 में 15 गया क्या भाई 3 और 18 का चिन्ह प्लस है तो इसका चिन्ह क्या होगा प्लस। अब आइए इसको हम लोग देखें, -9 -27, तो ये हो गया -9 प्लस यहाँ पे +27 का योज्य प्रतिलोम कितना हो -27। देखिए यहाँ पे ये जो दोनों हैं दोनों का चिन्ह माइनस है, तो योग में दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं और उसका चिन्ह माइनस का माइनस ही रहेगा। 9 7 16 का 6 हाथ में लगा 1, 2 और 1 क्या हो गया 3। तो इस तरह से हम लोगों ने इन प्रश्नों को देखा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है रिक्त स्थानों को बड़ा, छोटा या बराबर के चिन्ह से हमको भरना है। तो देखिए हम यहाँ है -21 -10, इधर है -31 +-11। ज़रा इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके देखें। ये जो बाईं तरफ है ये -21 माइनस हमारा 10, इसका मतलब मैं सीधे लिखता हूँ, ये होगा -21 प्लस कितना हो जाएगा 10। तो देखिए इसमें ये घटेगा तो हो गया -11 हो गया। क्लियर है। अब इधर दाहिनी तरफ देखिए, यह -31 और ये -11 जोग का चिन्ह दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो गया -42। देखिए ये हमारा हो गया -11 और ये हो गया -42। आप जानते हैं कि ऋणात्मक संख्या में यह इससे छोटा होगा, जो संख्या रेखा पर ये बाईं तरफ जाएगा तो ये बड़ी संख्या है, छोटी संख्या तो हम लोग यहाँ पे बड़ा का चिन्ह लेंगे, ये बड़ा है इससे। अब जरा इसको देखिए -25 -42, तो देखिए क्या लिख देंगे हम लोग सीधे -25 प्लस ये क्या हो जाएगा प्लस हमारा 42, इसमें इसको घटाइए, 12 में 5 गया 7, 3 में 2 गया 1, ये 17 हो गया। इधर की संख्या हो गई 17। ज़रा इसको करिए, ये होगा -42 और +25, यहाँ भी 17 होगा लेकिन इसका चिन्ह बड़ा है तो -17 हो गया। तो देखिए ये हो गया -17 लेकिन ये हो गया +17, तो बड़ा कौन हुआ ये, तो यहाँ पर बड़ा का चिन्ह लगा देंगे। आइए प्रश्न संख्या 4 को हल करें, जिसमें कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। देखिए यहाँ है -8 प्लस, क्या यहाँ भरे कि 0 आ जाए। देखिए आपकी सहायता के लिए मैंने यहाँ संख्या रेखा खींची है। तो देखिए सबसे पहले हम -8 पे हैं, चलिए भाई -8 पे हैं और पहुँचना हमको कहाँ तक आना चाहिए रिजल्ट 0, तो -8 से हम लोग 0 तक चले, कैसे चलेंगे भाई 1 2 3, मैं इसे दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, हम लोग कहाँ चले दाहिने तरफ, मतलब क्या चले +8 के -8 +8, तो -8 में क्या जोड़ेंगे +8, तो हमारा कितना होगा 0। उसी तरह देखिए 27 प्लस -27, अगर मान लीजिए हमारा यहाँ इधर 27 रहता और फिर वहाँ से 27 हम पीछे चल जाते तो फिर कहाँ पहुँच जाते 0 में, इसलिए +27 प्लस -27 क्या हो जाएगा भाई 0। अब अगला उदाहरण देखिए, -16 में क्या जोड़े कि +18 में हम पहुँच जाएंगे। -16 मान लीजिए यहाँ पे हमारा इधर है -16, -16 से हमको कहाँ पहुँचना है भाई +18 पे पहुँचना है, +18 पे, तो यहाँ -16 और +18 कहाँ जाएगा, ये तो 0 हो गया 16 अंक, और फिर इधर हमको पहुँच जाना है 18 तक,
कहाँ तक पहुँचना है 18 तक। तो यहाँ से 16 स्टेप इधर और फिर 18 स्टेप इधर, तो 16 + 18 उतना हम लोग प्लस करेंगे तो यहाँ पर पहुँच जाएंगे 18 पे। तो हो जाएगा 4 1 3, मतलब -16 में हम लोग +34 करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो 18 आएगा। अगला देखिए, 222 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई, वही संख्या, किसी संख्या में 0 जोड़ने से वही संख्या होती है। तो ये हो गया 222। अब देखिए -4 में क्या जोड़े कि हमारा हो जाएगा -18। तो आइए इसको जरा इसकी सहायता से देखिए, हम -4 पे हैं और हमको पहुंच जाना है कहाँ, 18 तक। देखिए आपकी सुविधा के लिए मैंने ऊपर और नीचे लिख दिया है। तो -4 से चलिए कितने अंक चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। जब 14 हम -4 से बाईं तरफ चलेंगे, मतलब माइनस में चलेंगे, तो यहाँ हो गया -4 और -14 जब होगा तो हम पहुँचेंगे कहाँ, -18 पे। अब देखिए 15 में क्या जोड़ें कि हमारा 0 हो जाए। तो देखिए यहाँ है 15 और 15 से हमको कहाँ पहुँचना है, 0 पे। रिजल्ट हमारा 0 है, तो 15 से 0 पहुँचने के लिए इधर चलेंगे। कितना स्टेप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब बाईं ओर -15 चलेंगे तो यहाँ हो जाएगा -15 बराबर 0। अब आगे हल करिए। 5वां नंबर प्रश्न करता है, इनको हल करना है तो एक एक स्टेप हम लोग बढ़ेंगे। देखिए -5 + -16 दोनों जुट जाएगा, चिन्ह माइनस ही रहेगा, तो माइनस हो गया हमारा 21। फिर अब इसको लिख दीजिए +20 + -26। अब जरा देखिए इन दोनों का कार्य करिए, माइनस ये प्लस है तो माइनस होगा, मतलब घटेगा। 21 में 20 गया 1 और 21 का चिन्ह माइनस है तो इसका चिन्ह माइनस हो गया, प्लस -26। अब देखिए ये भी माइनस चिन्ह, इसका भी माइनस चिन्ह, तो दोनों का योग हो जाएगा और चिन्ह माइनस रहेगा तो हो गया -27। डी नंबर भी मैंने लिया है। आइए ये हो गया हमारा, देखिए 36 और अभी सिखाए थे प्लस, ये हो जाएगा +6, -6 का योज्य प्रतिलोम, प्लस हमारा हो गया 30। तो देखिए ये कितना हुआ, 36 और 6 हो गया हमारा, जोड़ करके 42 + 30, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 72, 72 हमारा हो गया। आइए प्रश्न संख्या 6 को हम लोग देखें। इसमें कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए नंबर प्रश्न कहता है +7 से कितना घटाने पर -12 होगा। देखिए ज़रा हम लोग इस संख्या रेखा का सहारा लें। हम लोग देखिए सबसे पहले है +7 से हमको पहुंचना है कहाँ है भाई, -12। तो देखिए यहाँ से चलेंगे तो 7 से चलेंगे तो 0 7 स्टेप और फिर 0 से इधर 12 स्टेप, तो 12 7 19 स्टेप चले। तो देखिए हम यहाँ लिखते हैं +7 और हम लोग 19 स्टेप कहाँ आ गए, माइनस में आ गए, और दोनों को जोड़ेंगे तो हम कहाँ पहुँच रहे हैं भाई, -12 पे। लेकिन हमको घटाना है कि 7 में कितना घटाएंगे, तो हम जानते हैं कि जो घटाव की क्रिया है योग की ठीक उल्टी और योग की क्रिया घटाव की ठीक उल्टी। तो ज़रा इसको हम लोग घटाव में चेंज करें तो ये हो गया +7 और यहाँ माइनस, तो इसका योज्य प्रतिलोम हम लोग घटाएंगे तो हो जाएगा क्या, +19। अर्थात 7 में यदि 19 घटाएंगे तो हम लोग पहुँचेंगे कहाँ, -12 में, तो उत्तर हमारा होगा क्या भाई, 19। दूसरा प्रश्न कहता है -3 से कितना घटाने पर -11 होगा। तो आइए -3 और यहाँ से -11 पहुँचिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप, तो उसी तरह मैं लिखता हूँ, ये है -3 और उसमें जोड़ेंगे -8 स्टेप, तो हम लोग पहुँचते हैं कहाँ, -11 में। तो इसी को ज़रा हम लोग घटाव में चेंज करें तो हो गया -3 और यहाँ प्लस की जगह माइनस किए तो यहाँ पर योज्य प्रतिलोम इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा +8।
अर्थात -3 में यदि हम लोग 8 को घटा दें तो हम लोग पहुंच जाएंगे कहाँ पे भाई, -11 पे। तो यहाँ उत्तर हमारा क्या हो जाएगा भाई, 8। अब जरा देखिए सी नंबर कहता है कि -10 से कितना घटाने पर -7 होगा। आइए -10, मैं पहले -10 लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से हम लोग 7 पे पहुँचेंगे। 1 2 3 स्टेप हम लोग कहाँ पहुँचे हैं, +3। क्यों, चूँकि मैं दाहिने चला हूँ। अब इसी को यदि घटाव में चेंज करेंगे तो हो गया -10 और प्लस का माइनस, तो योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -3। अर्थात -10 में से -3 को माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो हम लोग पहुंच जाएंगे -7 पे। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, -3। अब डी नंबर प्रश्न कहता है कि एक आदमी 15 किलोमीटर पूर्व की ओर चलकर फिर 17 किलोमीटर वापस लौट गया। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूर है। देखिए मान लीजिए वो आदमी यहाँ था और ये पूरब की दिशा, ये पश्चिम की दिशा हम लोग मान लें, तो उसकी प्रारंभिक स्थिति यहाँ 0 पे है। तो ये 15 किलोमीटर इधर चला गया पूरब, और यहाँ से फिर 17, इसको 1 किलोमीटर मान लीजिए, 1 किलोमीटर, तो ये 15 चला गया। अब 17 वापस आ रहा है, तो देखिए यहाँ से चला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, लेकिन 2 स्टेप और आ रहा है, 16 17। तो देखिए अब वो आदमी यहाँ है, किधर है, पूरब है कि पश्चिम में, अपने पूर्व स्थिति से पश्चिम। तो प्रारंभिक स्थान से दिशा पहले हो गई क्या भाई, पश्चिम, और पश्चिम दिशा में अपने से कितना किलोमीटर दूर है, 1 और 1 2 किलोमीटर। तो यहाँ दूरी हो गई 2 किलोमीटर। इस तरह से हम लोगों ने इस पूरी प्रश्नावली को समाप्त किया। धन्यवाद।